तुम्हारी दिशा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि वो हम दोनों को साथ साथ देखे और 1000 मौत मरे, तड़पे, इतना तड़पे जितना वो तड़पेगी उतनी मुझे खुशी मिलेगी। तुम्हें बुलाने का एक और कारण था। और वो कारण क्या है? तुम दिशा को ट्रेन करोगी। कैसे करोगी उसको तुम ट्रेन? तुम ही बताओ। तुम्हारी मॉडल है, तुम्हारी बीवी है, और क्या? तुम ही औरतों की तरह बातें मत किया करो। तुम दिशा को ऐसे ट्रेन करोगी जैसे मैं चाहूंगा। तुम उसको ऐसे ट्रेन करोगी जिससे वो अपनी सारी शर्म भूल जाए, अपने सारे संस्कार, अपने सारे मॉरल्स वो ऐसे उतार दे। ऐसे? साहब अंदर आ जाऊं? हाँ, कम इन। साहब इसे कहाँ रख दूं? वहीं रहने दो इसको। अच्छा सुनो। जी। जरा ये दिशा को दे देना और उससे कहो कि इसे ट्राई करके देख ले, फिटिंग ठीक है कि नहीं। समझ नहीं आपको उसने क्या कहा? जी। तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें पहनने के लिए नहीं कहा है। बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने डीके इन लोगों को। रानू का चेहरा कितना मुरझा हुआ है। जी हाँ साहब, मुरझा तो गई है, लेकिन आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं उसका इतना ख्याल रखूंगा, इतने जोक सुनाऊंगा उसे कि वो हमेशा हंसती रहेगी। हाँ इंदर, एक तुम ही तो हो, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। तुम दोनों की शादी ही रानू का इलाज है। लेकिन दादा को गुजरे भी 3 महीने भी नहीं हुए, और इतनी जल्दी रानू की शादी, ऐसे में लोग क्या कहेंगे? समाज के खोखले रिवाजों के आगे मैं अपने बच्ची के दर्द को अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे भी विजय के जाने का दुख हुआ है। मैं तुमसे रानू की खुशियां मांगता हूं बेटा, उससे शादी कर लो। उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं आसिफा? बेटा, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। अभी अभी मैंने अपना बेटा खोया है, मैं और कुछ नहीं खोना चाहता। डॉक्टर ने कहा है कि रानू की खुशियां नहीं लौटी तो यही शर्त थी ना तुम्हारी कि तुम मॉडलिंग तभी करोगी जब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। हर आदमी तुम्हारे जिस्म की तारीफ करेगा, कहेगा वाह, बिल्कुल हीरे की तरह तराशा गया है।
मैं भी यही चाहता हूँ आसुबा कि इस घर में खुशियां ही खुशियां हो। मतलब ये कि आसुबा आप मुझे ये सब कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। रानू से शादी करके तो हमारे घर में भी खुशियां आएंगी ना। मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? जी आसुबा। इंदर, थैंक्स मत बोलिए प्लीज। जीते रहो। आशीर्वाद दीजिए कि मैं रानू को हमेशा खुश रखूं। इंदर, तुम्हारे इस फैसले से इस घर की खुशियां लौट आएंगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम रानू को बहुत खुश रखोगी। यही चाहती थी ना तुम दिशा? तो ठीक है, यही सही। सुबह सुबह मुझे बेड टी पीने की आदत है। अगर ना पीऊं तो पूरा दिन खराब जाता है। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेके आओ। और हाँ, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। गुड। तो तुम दोनों मिल लिए। सानिया, ये है मिसेस सहगल एंड मिसेस सहगल, ये है सानिया, तुम्हारी ट्रेनर। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। तुम जैसी आदर्शवादी संस्कारी लड़की को तो हर बात में शर्म आती होगी, है ना? ये तो तुम्हारे लिए बेशर्मी है ना? मैं शूट के वक्त कोई नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। डोंट वरी डीके, काम हो जाएगा। गुड। Get ready, sweetheart. Get ready. रानू, इंदर, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। रानू, तुम इतनी बेरुखी से मुझसे नजरें मत फेरो। प्लीज टॉक टू मी, प्लीज। मैं किस ओर देखूं इंदर? मुझसे तो सारे रिश्ते नजरें फेर चुके। रानू, ऐसा क्यों? कुछ गलत कहा क्या मैंने? सच ही तो है। जिसे आप अपना समझते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, अगर वो एक ही पल में पराया हो जाए तो कोई क्या करेगा? मेरे लिए तो सारे रिश्ते झूठे हो चुके हैं। विश्वास उठ चुका है मेरा रिश्तों पर से। सब झूठ है, झूठ। झूठ ही सही, रिश्ते तो हैं। रानू, हर रिश्ते की एक मजबूरी होती है, और हो सकता है जिस रिश्ते के तुम इस वक्त खिलाफ हो उसकी भी एक मजबूरी होगी। नजरें फेरने से हकीकत नहीं बदलती,
उसका सामना करो। ये जो रिश्तों की डोर होती है ना, बहुत नाजुक होती है। इन्हें तोड़ने के लिए तो एक पल भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। और तुम इस डोर को टूटने मत देना। थैंक्स इंदर, आज तुमने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आज पहली बार सगाई के बाद तुमने मुझे अपना समझा है, इतनी सारी बातें की है। मैं तुम्हारा थैंक्स तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी हेल्प करोगे। कैसी है? इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करो। ये क्या है? देखो तो सही। लेकिन ये तो बताओ कि ये सब किस लिए है? बुद्धू, ये हमारी शादी का कार्ड है। क्या? बाहर सब लोग हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ इतनी उदास बैठी हो। चलो जल्दी से एक कार्ड सिलेक्ट करो, बहुत काम पड़ा है। इंदर, you're so sweet. बदतमीज, समझ क्या रखा है? ऐसे बासी खाना खिलाएगा और बासी फ्रूट जूस देगा? डीके से कंप्लेंट कर दूंगी। वैसे डीके साहब तो इस नाश्ते और जूस की बहुत तारीफ कर रहे थे। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझे? जी समझा। रुको, कल रात को जो मैंने तुम्हें स्विंग कॉस्ट्यूम दिया था दिशा के लिए, क्या तुमने उसे दिया? नहीं, वो तो मैं पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। क्या? मैडम, वैसे दिशा बिटिया वो कपड़े कभी पहनती भी नहीं। तो अब तुम डिसाइड करोगे दिशा क्या पहनेगी और क्या नहीं? नहीं तो क्या आप डिसाइड करेंगी? बदतमीज, मालिकों से जुबान लड़ाता है। शरीफों के घर में बड़े बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाते सान्या। छोड़ो मेरा हाथ। कुंडलियों का ऐसा मिलन तो बड़े संयोग से मिलता है। पंडित जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब जरा इनके विवाह की तारीख निकालिए ताकि हम लोग कन्यादान करें और गंगा जल जाए। रानो और इंदर के विवाह के लिए अगले 11 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, सिवाय 6 दिन के बाद। 6 दिन में? ये कैसे हो सकता है पंडित जी? इन्हें गए हुए 3 महीने भी नहीं हुए। भाभी, आप इस वक्त सिर्फ रानो के बारे में सोचिए। इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे हो सकती हैं? लड़की की शादी है। मुहूर्त तो 11 महीने के बाद ही है जजमान, आगे आपकी मर्जी। 11 महीने तक इंतजार करने का सवाल ही पैदा नहीं। शादी 6 दिन में ही होगी। और भाभी, आप तैयारियों की चिंता मत करिए, घर की बात है। मेरा बच्चा खुश है ना? तो क्या डिसाइड हुआ डैड? 6 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। खुश है ना? जी हाँ। चला, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे। हाँ, रानो की शादी की खबर से इस घर में रौनक सी आ गई है। तुम देखना, अपनी रानो की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। दादा की गैर मौजूदगी में इस शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। देखो, इस धूमधाम के चक्कर में कहीं शादी में भारी न पड़ जाए। सुकन्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
बरोबर तो बोलते। मिस्टर मेहता के पैसे चुकाने हैं कि नहीं? याद है कि वो भी भूल गए आप? देखो सुकन्या, बिजनेस अपनी जगह पर है और अपनों की खुशियां अपनी जगह पर। रानो को कहीं ऐसा ना लगे कि उसके बाबा के ना रहने पे शादी में कोई कमी रह गई है। लेकिन जरा ये तो सोचा करो, दादा को गुजरे कुछ वक्त हुआ है। ऐसे में हम लोग धूमधाम से शादी करेंगे, क्या ये ठीक लगेगा? सुकन्या, माझा एका, शादी सादे ढंग से ही करेंगे। और रही धूमधाम की बात, अरे वो सारी कसर हम गौतम के शादी में निकालेंगे। तुमने मुझ पर हाथ उठाया एक नौकर के खातिर? मुझ पर, डीके के सबसे रिस्पेक्टेबल गेस्ट पर? मैंने वही किया जो एक होस्ट को करना चाहिए, अपने हस्बैंड के गेस्ट के साथ। तुम बेशक गेस्ट हो, लेकिन जिस तरह से तुम बर्तन पटकती हो और अपने से बड़ों के साथ बिहेव करती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम रिस्पेक्टेबल भी हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? डीके, देखो ना, इसने पता नहीं क्या क्या कह दिया। वाह, भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। अब देखना यह है कि कैमरे के सामने क्या कमाल दिखाती है। गेट रेडी फॉर द डायमंड्स, माय डियर वाइफ। मुझे घूरने वाली नजरों से चिढ़ होती है दिशा, इसलिए अपनी नजरें नीचे रख के बात करना सीख लो। नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, झेल लूंगा। क्योंकि फोटोशूट के बाद तो तुम ये नजरें उठा के चल ही नहीं पाओगी, और वो भी उन लोगों के सामने जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करते हैं, है ना मिसेस सहगल? और वैसे भी मिसेस और सहगल तो बहुत जल्द तुमसे छिनने वाले हैं। याद है ना?